के पूर्व डीजीपी मैती शरण गुप्त इस समय हरिद्वार सप्तऋषि घाट पर मौजूद हैं। आपको बता दें 1984 बैच के आईपीएस कैडर है और मध्य प्रदेश भोपाल में एडिशनल एसपी से लेकर डीजी तक की सेवाएं दे चुके हैं। अपराध मुक्त भारत के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं। आइए हम उनसे कुछ विशेष बात करेंगे दैनिक भास्कर के थ्रू। सर, आप अपराध मुक्त भारत के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। मौजूदा अपराध जो ग्राफ बढ़ रहा है उस पर आप क्या कहेंगे? हम गुलामों के कानून से गवर्न हो रहे हैं, जिसकी मंशा अपराध कम करना नहीं थी। जो हम पहले कर पा रहे थे उस तरफ हमारा ध्यान नहीं है। हम राजनेताओं के चरण सेवक बने हुए हैं, उनकी सुरक्षा में ही हमारा समय खर्च हो रहा है और हम लोग जो है बेशर्मी से रिपोर्टकर्ता को भगा दे रहे हैं, ठीक ढंग से विवेचना नहीं कर रहे हैं। कोर्ट कचहरी में आम आदमी तड़प रहा है। तो ग्राफ तो अपराध का बढ़ना ही है और विशेष तौर पर तब जबकि अपराधी स्वयं राजनेता बन जाएं और उनके चारों तरफ अपराधियों का जमावड़ा लग जाए तो फिर देश की जनता को तो भगवान ही बचा सकता है। पार्टी रहित लोकतंत्र की स्थापना करना चाहते हैं, इस पर आपका क्या व्यू है? देखिए, पार्टी तंत्र ने लोकतंत्र की हत्या कर दी है। लोकतंत्र का मतलब होता है कि आम जनता के द्वारा चुना हुआ व्यक्ति उनको रिप्रेजेंट करे, जो कानून बनाए, जो प्रशासन देखे। लेकिन ये इन राजनेताओं ने इस तंत्र को दूषित कर दिया है। पार्टी प्रजातंत्र से बड़ी हो गई है। मैं उसे डेमोक्रेसी नहीं कहूँगा, मैं इसे पार्टी कृषि कहूँगा। जहां हमारा चुना हुआ प्रतिनिधि हमें रिप्रेजेंट नहीं कर रहा है, वो पार्टी का नुमाइंदा बन गया है और पार्टी भिप से डरा हुआ, अत्यंत ही डरा हुआ, मजबूर सा प्राणी है। लिहाजा हम डेमोक्रेसी में नहीं जी रहे हैं, हम पार्टी कृषि में जी रहे हैं। सर, हिंदू राष्ट्र बनाने की परिकल्पना से आप कितना सहमत हैं? देखिए, हिंदू राष्ट्र जब हम कहते हैं तो जेहन में बहुत ही संकीर्ण विचार आता है। जब हम हिंदू कहते हैं तो लोग बाग सोचते हैं कि ये एंटी मुस्लिम है, एंटी क्रिश्चियन है। हमारी हिंदू जो है, सनातन हिंदू, एक वैदिक चीज़ है जिसमें ये सभी पंथ समाहित हैं। लिहाजा भारत हिंदू राष्ट्र है, हिंदू राष्ट्र रहेगा, क्योंकि ये एंटी मुस्लिम या एंटी क्रिश्चियन नहीं है। हिंदू जो है वो मानवता का धर्म है, उससे बड़ा कोई धर्म नहीं हो सकता है। केवल हमारे दुष्ट राजनेताओं ने अपने लाभ के लिए, अपना वोट बैंक बनाने के लिए धर्म के हथकंडे अपनाए हैं। पहले कांग्रेस ने अपनाए हैं और उसी को काउंटर करने में भाजपा ने भी अपनाए हैं। लेकिन मेरा मानना है कि हम बड़ी आसानी से विराट हिंदू राष्ट्र स्थापित कर सकते हैं, जिसका हर धर्म का, हर जाति का नागरिक जो है 5 फंडामेंटल राइट पा पाएगा: रोजगार का, स्वास्थ्य का, शिक्षा का और समृद्धि का और खुशहाली का। आप आईपीएस कैडर के, आईपीएस लॉबी के एक बड़ा नाम है, आप इस चीज़ के सहमत हैं और आप उनसे क्या मैसेज देना चाहेंगे अपने जूनियरों को इस समय? देखिए, मेरा मानना है कि हम संविधान के एक बड़े तंत्र हैं। हमारी शक्तियां संविधान की धारा 309 से 312 के बीच में प्रवाहित हो रही हैं। हमें अपने मूल चरित्र को रखना चाहिए। हमें इन राजनेताओं का चरण सेवक नहीं बनना चाहिए। ये लज्जा और शर्म की बात है कि हम में से अधिकांश लोग छोटे से लाभ के लिए, थोड़ी सी पद विस्थापनाओं के लिए इन राजनेताओं के चरण सेवक हो गए हैं। अब समय आ गया है, अब परिवर्तन होने वाला है। मैं अपने आईएएस, आईपीएस और सभी साथियों से, सभी विभागों के साथियों से अनुरोध करता हूं, निवेदन करता हूं, जागिए, 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 अपने संवैधानिक कर्तव्य का जो है ना पालन करिए। तो ये थे हमारे साथ मध्य प्रदेश के पूर्व डीजीपी। दैनिक भास्कर की रिपोर्ट। कैमरामैन आशुतोष शर्मा के साथ प्रदीप सिंह यादव।